नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। जो चले सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में भोपाल की। आपको बता दें कि यहाँ पर टीला जमालपुरा थाना के यहाँ पर नए भवन का उद्घाटन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, उसके बाद उद्घाटन किया। इस मौके पर एडीजी साई मनोहर, डीआईजी इरशाद वली, एसपी नॉर्थ विजय खत्री और एसपी साउथ साई कृष्णा थोड़ा, एएसपी राम स्नेही मिश्रा और एएसपी राजेश सिंह भदौरिया समेत यहां पर पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि एक साल में यहां पर 1 करोड़ 73 लाख की यहां पर लागत से बनकर हुआ थाना तैयार। 3 मंजिला थाना में यहां पर एक थाना प्रभारी कक्ष और साथ ही एक ड्यूटी ऑफिस कक्ष, एक यहां पर महिला और पुरुष लॉकअप, एक मालखाना, एक रिकॉर्ड कक्ष, यहां पर एक एचसीएम कक्ष, विश्राम कक्ष और साथ ही टॉयलेट सहित यहां पर एक जो है आर्मोरियल कक्ष भी यहां पर बनाया गया है। भोपाल की किस्मत ऐसी है कि इसके भाग्य में कई सौगातें लिखी हुई हैं, और जबकि कोई नई शुरुआत होती है भोपाल से होती है और यहाँ से बहती हुई धारा फिर प्रदेश के बाकी अंचलों में जाती है। पुलिस विभाग आप देख भी रहे होंगे, आज आपने समाचारों में पढ़ा भी होगा, साइबर क्राइम में हमने हिंदुस्तान में नंबर 1 आए। हमारे बाद कर्नाटक है, तो लंबी छलांग पुलिस विभाग हमारा लगा रहा है। ये पलटा कर दिया है पुलिस विभाग ने। और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक को लेकर कहा है कि यहाँ पर बैठक बुलाई गई और इस बैठक में यहाँ पर घर घर संपर्क की समीक्षा होगी और बूथ मैनेजमेंट की यहाँ पर बात होगी। मुख्यमंत्री मार्गदर्शन में यहाँ पर जो है काम किया जाएगा। मतदान की यहाँ पर तैयारी पर बातचीत होगी। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के यहाँ पर संयोजक भूपेंद्र सिंह का भी बयान गणेश सिंह और साथ ही गोविंद सिंह राजपूत और साथ ही दर्ज पर यहाँ पर एफआईआर पर भी बोले हैं। एफआईआर किस मामले में हुई है, समीक्षा की जाएगी। दुनिया के कई देशों में फिर से कोरोना बड़ी संख्या में बड़े स्तर पर बढ़ा है, काफ़ी लोग प्रभावित हैं वहाँ पर, और हम सब लोगों को भी सतर्कता रखने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ यद्यपि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, सुरक्षा कवच मिला है, परंतु उसके बावजूद भी हम सब लोगों से अपील करते हैं कि जब तक कोरोना समाप्त नहीं होता है तब तक सभी को मास्क का उपयोग जरूर करना चाहिए। और मध्य प्रदेश बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र बैहर में आदिवासी बैगा जनजाति क्षेत्र है, जहां पर बैगा लोगों के यहां पर लिए मध्य प्रदेश की सरकार कई योजनाओं को चला रही है और जहां तक कि यहां पर बैगाओं के लिए लगातार आवाज जो है बिजली, बकरी पालन, मुर्गी पालन, कई प्रकार की यहां पर योजनाओं को चलाया जा रहा है। लेकिन बालाघाट जिले के यहां पर जनपद पंचायत बीरसा के यहां पर ग्राम पंचायत जयरासी के यहाँ पर रूनी बाई साहब सिंह जो है पुंडरा पानी के निवासी को यहाँ पर एक साल से राशन नहीं मिल पा रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर पेंशन कोरोना महामारी जैसे समय में यहाँ पर आदिवासी महिलाओं को यहाँ पर वंचित रखे सरकार की यहाँ पर योजनाओं से, जिस कारण बैगा जाति की यहाँ पर महिला जनपद पंचायत पहुंचकर अपनी समस्या को बता रही है। कौन से ग्राम पंचायत के हो? मंडई। कैसे आए थे बिरसा? कितना दिन से राशन नहीं मिल रहा आपको? कोरोना में आपको राशन नहीं मिला है? कितने परिवार रहते हैं? अकेले रहते हैं। और पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देश पर बालाघाट जिले के यहाँ पर अलग अलग पुलिस अनुभाग में वीर शहीदों की यहाँ पर स्मृति में जो है मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर इसी कड़ी में परसवाड़ा अनुभाग में मैराथन दौड़ का यहाँ पर आयोजन किया गया है। आयोजित मिनी मैराथन दौड़ में यहाँ पर 100 से भी अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया और इस दौरान यहाँ पर धावकों द्वारा 5 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पर पुलिस थाना से ग्राम भादुकोटा नाले तक दौड़ लगाई गई। आपको बता दें कि यहाँ पर इस दौरान तकरीबन 100 छात्रों ने यहाँ पर सीनियर और जूनियर वर्ग में यहाँ पर प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया और वही ग्रामीण अंचलों से यहाँ पर पहुंची जो है विद्यालयीन छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर इस मैराथन में भाग लिया है।
बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। किस प्रकार की तैयारियां रहती हैं मैराथन को लेकर? सर हम डेली रूटीन बना के दौड़ते हैं। क्या रूटीन रहती है? कितना दौड़ते हैं एक दिन में? सर अभी तो शुरुआत में 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। अच्छा महसूस कर रहे ये हैं। सर किस प्रकार से तैयारियां करते हैं आप दौड़ को लेकर? दौड़ को तो हम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो एथलेटिक की तैयारी कर रहे हैं अच्छा, कहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? बालाघाट में। अच्छा, डेली की क्या रूटीन रहती है? डेली की तो 9 से रहते हैं। और चलिए बात करेंगे भिंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर भिंड जिले के देहात थाना अंतर्गत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 49 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस की यहाँ पर पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विकास बताया है और खास बात यह है कि आरोपी बड़े ही यहाँ पर शातिर दिमाग से पिकअप वाहन के अंदर डबल बॉडी बनाकर जो है अंदर की ओर शराब की पेटियां लेकर जा रहा था, जिस पर पुलिस ने यहाँ पर मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 49 अंग्रेजी शराब की अवैध पेटी बरामद की और वाहन सहित आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर शराब उत्तर प्रदेश की ओर से मध्य प्रदेश में यहाँ पर लाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने मामले को यहाँ पर संज्ञान में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और आगे कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह करीबन 11 बजे मुखबिर की सूचना मिली कि इटावा तरफ से पिकअप में शराब भर के लाई जा रही है, तो तुरंत हमने थाने के सामने पॉइंट लगा के वाहनों को चेक करना शुरू किया। थोड़ी देर में ये वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिसको चेक किया तो इसको विकास यादव कोप सिंह निवासी मुंडीपुरा का चला रहा था। गाड़ी में पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था, गाड़ी का डाला खाली था, लेकिन जब बारीकी से देखा तो उसमें प्लेट्स लगे थे उसके तल में अलग। जब उसको ड्राइवर से उसके लॉक खोल के खुलवाया उसके चेम्बर को, तो उसमें करीबन 47 पेटी और 2 खुली पेटी, करीबन 49 पेटी मदिरा विभिन्न ब्रांडों की जैसे ही आगे होता है, और आरोपियों के संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। और चलिए बात करेंगे इंदौर की। आपको बता दें कि यहाँ पर इंदौर में हुए एक रंगारंग कार्यक्रम में मेकओवर फिल्म एवं प्रोडक्शन हाउस ने यहाँ पर इंदौर स्थित स्काईलाइन क्लब एंड रिसोर्ट में यहाँ पर मूवी और साथ ही आपको बता दें कि मैगजीन के पोस्टर को लॉन्च किया और साथ ही फैशन यहाँ पर इंडस्ट्रीज में भी अपने कदम रखे और मिनी मुंबई के नाम से जाने वाले यहाँ पर इंदौर शहर में अब तेजी के साथ फिल्म इंडस्ट्रीज के यहाँ पर अपने कदम बढ़ा रही है। और इंदौर में हुए यहाँ पर एक रंगारंग कार्यक्रम में यहाँ पर मैगजीन के पोस्टर ड्रीम 11 और साथ ही जल्द ही यहाँ पर बनने वाली फिल्म हम सब चोर हैं के पोस्टर की भी यहाँ पर लॉन्चिंग हुई है। इस अवसर पर यहाँ पर मुख्य अतिथि संजय तोलानी और साथ ही मुंबई से यहाँ पर आए फिल्म प्रोड्यूसर राकेश सबरवाल, सेंट्रल सिने यहाँ पर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बसंत लड्डा और साथ ही आकाश सचदेवा उपस्थित थे। लोगों को सेकेंड डोज तत्काल लगा लेनी चाहिए, इससे पहले कि अगर आगे कोई वेव आती है, इस तरह का कोई ट्रेंड दिख रहा है जिस प्रकार का, लोग सेकेंड डोज तत्काल लगा लें। और अभी भी 5-6 लाख लोग यहाँ पर हैं। हम लोग 250 हम लोग के जगह पे वैक्सीनेशन कैंप चल रहे हैं, किंतु टर्नआउट कम हो रहा है। तो मैं सभी लोगों से, शहर के नागरिकों से, जिले के नागरिकों से अनुरोध करूँगा, जिसकी सेकंड डोज डी हो गई है, पहली डोज लगा ली है। मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं बॉम्बे से स्पेशली गोयल साहब के कहने पे इस फिल्म के पोस्टर लॉन्च के लिए आया हूँ और बड़ा अच्छा लगा कि गोयल साहब इतने बरसों से यहाँ काम कर रहे हैं और इस कंपनी को वापस रिवाइव किया है। आज एक मैगजीन को भी लॉन्च किया गया है और इस फिल्म के पोस्टर को लॉन्च किया है, हम सब चोर हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं जो भी इससे जुड़े हुए हैं। और इस रिसोर्ट में बहुत अच्छा फंक्शन किया। कोरोना के बाद मुझे लगता है ये पहला इंदौर में इतने गैदरिंग हुई होगी और ऑल द बेस्ट विशेस। आज जो है हमारी मैगज़ीन जो है ड्रीम 21 का हमारा जो मैगज़ीन का रिलीज़ किया गया है और फिल्म का पोस्टर आपके सामने है, हम सब चोर का जो है रिलीज़ किया गया है। ये आप लोगों के ही सपोर्ट के कारण ही हुआ है। आपका हमेशा आशीर्वाद बना रहे, इसी प्रकार सहयोग बना रहे, कोऑपरेशन बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों का कोऑपरेशन हमें और हमारी मेकओवर फिल्म्स की पूरी टीम को मिले, इन आशाओं के साथ वापस थैंक यू वेरी। और इंदौर में कभी लोकायुक्त तो कभी यहाँ पर EOW की कार्रवाई से आपको बता दें कि यहाँ पर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जो है धन कुबेर के रूप में यहाँ पर सामने आते रहे हैं। एक धन कुबेर आपको बता दें कि यहाँ पर गुरुवार को उस समय सामने आया जब आर्थिक अपराध जो है अन्वेषण ब्यूरो ने यहाँ पर एक शिकायत पर नगर निगम के यहाँ पर लेखाधिकारी के घर छापेमार कार्रवाई की। आपको बता दें कि उसके घर से यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति उजागर हुई है।
इंदौर नगर निगम के अपर लेखा विभाग में पदस्थ कर्मचारी राजकुमार सालवी के घर पर गुरुवार सुबह EOW के पर टीम ने निगम कर्मचारी के 3 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि यहाँ पर शिकायत लगातार मिल रही थी कि यहाँ पर आय से अधिक संपत्ति यहाँ पर निगम के कर्मचारी के घर पर मौजूद है। अरे तुम अंदर चले जाओ ना भैया, गेट के खड़े। मारा तो नहीं कितने पहले। अरे पीछे आ जाओ। अरे तुम अंदर चले जाओ ना भैया, गेट के खड़े। फिर वो मारा तो नहीं कितने पहले। अरे पीछे आ जाओ। अरे तुम अंदर चले जाओ ना भैया, गेट के खड़े। फिर वो मारा तो नहीं कितने पहले। EOW इंदौर को राजकुमार सालवी जो कि नगर निगम में कार्यरत हैं, उनके बारे में आय से अधिक संपत्ति की जानकारी प्राप्त हुई थी। तो उस आय से अधिक संपत्ति की जानकारी में हमने आज सर्च किया है और इनकी चल संपत्ति का हम लोग आकलन कर रहे हैं और वही कार्रवाई चल रही है। और चलिए बात करें जबलपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी ने जो है पार्षद और समाज सेवी के जन्मदिवस को यहाँ पर जो है हर्षोल्लास के साथ मनाने के लेकर यहाँ पर एक प्रेस वार्ता की और जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर कहा है कि जो है जन्म दिवस को यहाँ पर सही तरीके से मनाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान जबलपुर के भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष अधिवक्ता GS ठाकुर द्वारा पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी गई। और इस वर्ष यहाँ पर समाज सेवी और पूर्व महापौर, आपको बता दें कि पार्षद दल अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाने की बात कही। इसी आयोजन के यहाँ पर रूपरेखा की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि ये उत्सव 3 दिवसीय होगा। यहाँ पर प्रदेश भर से कई अतिथि शामिल होंगे और वहीं भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति का भी सम्मान करते हुए इस आयोजन की रूपरेखा बना रही है और जिसमें यहाँ पर रक्तदान शिविर जैसे कई सामाजिक आयोजन शामिल होंगे। गौरतलब है कि यहाँ पर पूर्व महापौर सुशील सिंह हमेशा से यहाँ पर जन सेवा के लिए तत्पर रही और साथ ही चाहे वह उनका सामाजिक जीवन है या फिर राजनीतिक जीवन, दोनों ही क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट जनसेवी कार्यों से लगातार जानी जाती रही हैं। भारत की गौरवशाली परंपरा, इसका दोनों का मिला जुला स्वरूप उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता रहा। ममता, समता और विद्वत्ता, इनकी त्रिवेणी
उनके आचार व्यवहार में दिखाई देती रही और इसके माध्यम से महिलाओं में आत्मविश्वास का जागरण हुआ है। इसी को लेकर हम लोगों ने ये अपना उनका 75वां जन्मदिवस अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित किया है ताकि लोगों को जानकारी मिले। इसके लिए 3 दिन के कार्यक्रम रखे गए हैं। और इसलिए बात करेंगे रीवा की। आपको बता दें कि यहाँ पर नाबालिग किशोरी को यहाँ पर अपने प्रेम जाल में फंसाने के बाद आरोपी किशोरी को लेकर फरार हो गया था और बताया जा रहा है कि 5 दिन बाद वापस बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गया है। घटना की शिकायत किशोरी के परिजनों के द्वारा जो है सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कि घटना दिवस युवक के यहाँ पर परिजनों ने कोतवाली थाने में यहाँ पर उसकी गुमशुदगी का जो है मामला दर्ज करवाया था। लेकिन जो है लड़की के सामने आने के बाद अब आरोपी युवक खुद फरार हो गया है और जिसकी तलाश पुलिस को है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार से जो है की जा रही है। और हैदर असल निपानिया निवासी साहिल मंसूरी 20 अगस्त को यहाँ पर एक नाबालिग किशोरी को लेकर जबलपुर भाग गया था और युवक के परिजनों ने यहाँ पर उसकी गुमशुदगी की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज करवाई थी। लेकिन अब उचित कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। ये एक कल वन स्टॉप सेंटर वाले एक बच्ची को लेके आए थे, नाबालिग बच्ची को। तो उस बच्ची ने ये बताया है कि निपनिया निवासी एक साहिल अंसारी करके एक लड़का है 18-19 साल का। वो बच्चा उससे वो लड़का उससे बहला फुसला करके अपने साथ भगा करके ले गया था, शादी का झांसा दे करके। ये लोग जबलपुर गए, वहाँ 3-4 दिन रहे हैं। वहाँ से शायद कोर्ट मैरिज का बोल के इसे वापस लेके आया है और फिर बस स्टैंड पे छोड़ के कहीं भाग गया। तब ये लड़की गई है और महिला थाने पहुँची है, वहाँ से वन स्टॉप सेंटर और फिर वहाँ से हमारे पास आई है। और इसमें बात करेंगे शिवपुरी की। आपको बता दें कि यहाँ पर शिवपुरी जिले के खन्याधाना में यहाँ पर पूर्व में ही पदस्थ रहे यहाँ पर विवादित नायब तहसीलदार का फर्जीवाड़ा सामने आया है। और इस मामले में यहाँ पर नाबालिग लड़की को यहाँ पर बालिग बनाकर अवैध तरीके से उसकी जमीन बेच दी। और साथ ही बताया जा रहा है कि मामला खन्याधाना के पोटा ग्राम का बताया जा रहा है, जहां पर नाबालिग लड़की को यहाँ पर बालिग बताकर अवैध तरीके से उसकी जमीन बेच दी गई थी। मामले में पूर्व नायब तहसीलदार समेत 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर उसी के पात्रों की जमीन उसके नाम करा देने का भी जो है लालच देकर उसके यहाँ पर कोरे कागजातों पर केवल हस्ताक्षर करा दिए गए थे। और बाद में नाबालिग लड़की को जब पता चला वह की जमीन तो यहाँ पर बेच दी गई। इस पूरे मामले को लेकर जो है उसने पुलिस का सहारा लिया और इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। झूठी कह के कई नामांतरण हुएगा कि आपका कई नामांतरण के नाम झूठी कह के लगा लिया है और मैंने अरेस्ट करा। अच्छा, कौन लेके आया था आपको झूठी बोलकर? राम सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं ये? कोटा। अच्छा, आपसे क्या बोले ये? नामांतरण की के लगा लिया कि नामांतरण होने। इसके बाद में फिर क्या हुआ? इसके बाद में फिर इनने कोरे कागजों पे दस्तखत करवा ली। फिर बाद में पता चला कि इनने हम जी जगह जी आ गए जोत भी। तो कहने लगे कि हम कहीं बेरा है। तो मैंने कही जगह तो मेरी है। तो बोल ली कि हमने तो कहीं रजिस्ट्री करवा ली। तो मैंने फिर नकल निकलवाई। तो फिर उस टाइम पर आपकी एज कितनी थी? अभी एज 16 साल। अच्छा, आप नाबालिग थी। हाँ। तो फिर इसके बाद आपने परिवार लगवाया? देखिए, न्यायालय के परिवार के ऊपर हम लोगों ने FIR दर्ज करी थी। लगाए 12 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। फरियादिया रूबी लोधी थी ये पोटा की। इसमें क्या है, अभी हम लोगों ने तहसील कार्यालय से सारे दस्तावेज मांगे हैं। दस्तावेज आने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और दस्तावेज आने के उपरांत ही हम ये बता पाएंगे इसमें कौन दोषी है और कौन निर्दोष है और आगे क्या इस पर। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड के लक्सर की। आपको बता दें कि लक्सर नगर के यहाँ पर 2 प्राइवेट स्कूलों का SDM ने निरीक्षण किया और बताया जा रहा है कि निरीक्षण के यहाँ पर दौरान स्कूल में नियमानुसार ITU की यहाँ पर जो है 25% आरक्षित सीटों पर बच्चों के यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया। और इसके अलावा स्कूल में यहाँ पर प्लेग्राउंड और साथ ही लाइब्रेरी भी नहीं थी। और SDM ने यहाँ पर दोनों स्कूल संचालकों को नोटिस देकर नाबालिग जो है जवाब मांगा। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है SDM वैभव गुप्ता ने खंड शिक्षा अधिकारी के साथ लक्सर नगर निगम के मेन बाजार में यहाँ पर संचालित आदर्श हाई स्कूल और साथ ही गोवर्धन रोड पर स्थित शौर्य पब्लिक स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद यहाँ पर SDM ने बताया कि यहाँ पर ITU के यहाँ पर तहत सभी निजी स्कूलों के यहाँ पर पहली कक्षा में
25% गरीब परिवार के बच्चों का निःशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान है। शौर्य पब्लिक स्कूल और आदर्श हाई स्कूल का निरीक्षण किया गया। तो दोनों ही स्कूल जो है आरटीए के नॉर्म्स के अनुसार संचालित नहीं किए जा रहे हैं। दोनों में ही जो 25% SC ST और BPL के छात्र लिए जाने होते हैं वो नहीं लिए गए हैं। इसके साथ ही कुछ और भी इसमें कमियां पाई गई, जैसे लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, प्लेग्राउंड इत्यादि का प्रावधान है, पर वो भी प्रावधान पूरे नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा जो टीचर पीपल रेशियो है वो भी मानकों के अनुसार नहीं है। एक क्लास में कई सारे बच्चे हैं और एक ही टीचर उनको पढ़ा रहा है। तो इन दोनों स्कूलों को ही इसमें नोटिस दिया जाएगा और उनसे कारण प्राप्त किया जाएगा इनके द्वारा इस तरह से जो आरटीए के नॉर्म्स का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। उनके बाद और चलिए बात करेंगे अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर विकासखंड सल्ट में यहाँ पर सल्ट बीजेपी विधायक महेश जीना सल्ट विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर लगातार विकास कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक महेश जीना ने यहाँ पर ग्राम जो है एराडी बिस्ट में यहाँ पर 2.5 लाख रुपए की लागत से बने जन मिलन केंद्र का उद्घाटन किया। और वहीं आपको बता दें कि 19 लाख रुपए की लागत से बारात घर का भी शिलान्यास किया गया और वहीं बारात घर का भी विधायक द्वारा यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। उन्होंने जो है भोड़ गांव में भी 1 किलोमीटर जो है सोलिंग और साथ ही डामरीकरण का भी शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने यहाँ पर लोगों की जन समस्याओं को भी सुना और साथ ही उनके निराकरण को लेकर आश्वासन दिया कि जल्द उसका समाधान किया जाएगा। और चलिए बात करेंगे भगवानपुर की। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार को लेकर एक तरफ लगातार बीजेपी जीरो टॉलरेंस का राग अलाप रही है और वहीं क्षेत्र के कुछ यहां पर किसानों ने एडीओ पंचायत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने यहां पर कहा है कि क्षेत्र में यहां पर किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन अधिकारी विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने यहां पर भगवानपुर तहसील अंतर्गत बुग्गावाला में यहां पर धान की फसल खरीदने को लेकर सेंटर की मांग की थी, लेकिन यहां पर ना तो सेंटर लगा और ना ही दूसरे सेंटर पर किसानों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। किसानों ने यहाँ पर राशन डीलर की भी जो है जांच को लेकर यहाँ पर एडीओ पंचायत पर डीलर को बचाने का आरोप लगाते हुए बड़े लेन देन की भी बात कही और साथ ही एक सप्ताह पूर्व यहाँ पर एसडीएम भगवानपुर के माध्यम से जिलाधिकारी को यहाँ पर एक ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसमें किसानों ने एक सप्ताह का समय दिया था कि यहाँ पर एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी जो है अब तक ज्ञापन पर कोई कार्रवाई न होने के कारण भी यहाँ पर धरने पर बैठ गए थे। आ चुकी हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। एडीओ पंचायत के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया था सीडीओ को, वीडियो के द्वारा सीडीओ को दिया था और एटम के द्वारा हमने डीएम को दिया था। एक हफ्ते का टाइम था, उसमें एक हफ्ते तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना हमारे पर कोई सूचना आई। तो आज हमने अनिश्चित काल के लिए फिर दोबारा बैठ गए। तो अब हमारे बीच एटम साहब आए, उन्होंने 3 दिन का समय मांगा है। 3 दिन बाद हमें क्या कार्रवाई देते हैं उसके बाद देखते हैं। आज भगवानपुर के 1 दर्जन से ज्यादा गाँवों में जो है बुखार का, डेंगू का बहुत बड़ा प्रकोप। मात्र अकेले खेड़ी सिकोपुर में 4 से 5 हजार लोग बुखार में पड़े।
बार बार फोन करके अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी कोई अधिकारी वहाँ टेस्टिंग के लिए नहीं जा रहा। 10 मौत कम से कम बुखार से हो गई खंडीपुर में, जो कि नौजवान तबका, और 1 दर्जन गाँव नदी पार के ऐसे हैं जिनमें मलेरिया डेंगू हर घर में 4-4 5-5 बटे। तो हमारी ये मांग थी, एसडीएम साहब हमें 3 दिन का समय दे रहे, कैंप के लिए कल कह रहे, मेडिकल कैंप के लिए। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कन्नौज की। आपको बता दें कि कन्नौज में यहाँ पर एक निजी गेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव शरद मिश्रा और साथ ही जिला प्रभारी जो आपको बता दें कि यहाँ पर नितम सचान ने संगठन की मजबूती को लेकर समीक्षा बैठक की। और आपको बता दें कि यहाँ पर अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दिनेश पालीवाल ने यहाँ पर की, तो वहीं पर संचालन जिला प्रवक्ता अरविंद दुबे ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए यहाँ पर मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव शरद मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर संबोधित करते हुए निर्देश जारी किया कि सभी ब्लॉक प्रभारियों और साथ ही नगर अध्यक्ष और साथ ही सभी ब्लॉक अध्यक्षों को यहाँ पर बूथ स्तर से लेकर ग्राम पंचायतों तक पार्टी को मजबूती देना उनका काम और साथ ही पार्टी को मजबूत करने और साथ ही कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा साथ में जोड़ने को कहा गया। हार्ट अटैक से जान गंवाने वाले सेना के जवान को आपको बता दें कि यहां पर नम आंखों के साथ सभी ने अंतिम विदाई दी है। जवान के यहां पर अंतिम यात्रा में आला अधिकारियों से लेकर हर वर्ग के यहां पर हजारों लोग शामिल हुए और छटिया के यहां पर दलेलपुर बाग के यहां पर रहने वाले सुनील का साल 2014 में यहां पर सेना में चयन हुआ था और मृतक जवान राजस्थान के अजमेर कैंट में तैनात था। दोपहर को यहाँ पर जैसे यहाँ पर सेना के जवान का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा तो उनके अंतिम दर्शन की आसपास गांव के हजारों लोग यहाँ पर दलेलपुर पहुंचे। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा, एसपी प्रशांत वर्मा और साथ ही एसडीएम, तहसीलदार सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी यहाँ पर आपको बता दें कि दलीय सीमा तोड़कर जवान को सलामी दी। डीएम राकेश कुमार मिश्रा और साथ ही एसपी प्रशांत वर्मा सहित अफसरों ने यहाँ पर जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं और आपको बता दें कि जिसको लेकर हर छोटे बड़े दल अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है नन्नबाजी कर रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि कोई पार्टी प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही है तो कोई यहाँ पर रथ यात्रा। उसी कड़ी में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर संविधान बचाओ संकल्प यात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर निकाली जा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है रिप सुदान यादव प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता संघ समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर लगभग 51 जिलों में संविधान बचाओ संकल्प यात्रा पूरी की। अभी तक उन्होंने यहाँ पर बताया कि इस संकल्प यात्रा में लगभग काफी तादाद में अधिवक्ताओं ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी की नीतियों को समझा और समर्थन दिया और साथ ही सभाओं में यहाँ पर हर वर्ग के लोग शामिल हुए, क्योंकि पब्लिक पूरी तरह से या तो समझ चुकी है कि दमनकारी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और अब उसका विकल्प केवल समाजवादी पार्टी है। रिप सुदान यादव ने यहाँ पर और क्या कुछ कहा और साथ ही कहा कि उन्होंने यहाँ पर आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट कर जनता बीजेपी को करारा जवाब देने का काम करेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग घूमेंगे, जनता के बीच भी जा रहे हैं, बूथ स्तर पे भी जा रहे हैं, हमारे अधिवक्ता साथी गली कूचे हर जगह जा रहे हैं और हम लोग बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, जनता को बिल्कुल जागरूक कर रहे हैं। इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ना होगा। बड़े मुश्किल से देश को आज़ादी मिली। और चलिए बात करेंगे गुजरात के सुरेंद्र नगर की। आपको बता दें कि सुरेंद्र नगर शहर में ट्रैफिक शाखा गुजरात पुलिस ने 2 वाहनों को यातायात नियमों के लिए उपलब्ध कराया। बताया जा रहा है कि आधुनिक सुविधाओं के साथ और साथ ही राजमार्ग पर दुर्घटनाओं के यहाँ पर मामले में यहाँ पर एक वाहन से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर आवंटित किया है। सुरेंद्र नगर शहर और साथ ही जिले में यहाँ पर राजमार्गों पर त्योहारी सीजन के दौरान वाहनों की टकराने की यहाँ पर घटनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है और विभिन्न सुविधाओं के साथ यहाँ पर पेट्रोल वाहन आवंटित करने से भी यातायात पुलिस कर्मियों में यहाँ पर खुशी की लहर है। अधिक जानकारी सुरेंद्र नगर ट्रैफिक आपको देखिए यहाँ पर चंद्रिकाबेन PSI और आपको देखिए यहाँ पर एरवाजिया मैडम ने अभी दी है और साथ ही वाहन का संचालन एक राजमार्ग गश्ती वाहन में यहाँ पर यातायात PSI चंद्रिकाबेन जो है इरवाजिया सहित एक पुलिस दल द्वारा किया जाएगा।
और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों को जानने और देखने के लिए आप देखते हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार। एक बड़ा तबका इस पूरे आंदोलन में लगा हुआ है।